क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बोलें और कोई पहाड़ आपकी बात का जवाब दे? एकदम वैसी ही कहानियां जैसी दादी नानी बचपन में सुनाती थीं, है ना? आज की कहानी में एक ऐसा ही रहस्य है। चलिए देखते हैं कि आखिर इन शांत पहाड़ों के अंदर छुपा क्या है। तो होता कुछ यूं है। एक पिता और उनका छोटा सा बेटा पहाड़ों के बीच से गुजर रहे होते हैं। सब कुछ एकदम शांत और खूबसूरत। तभी अचानक बच्चा एक बड़े पत्थर से टकराता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। उसे बहुत तेज चोट लगती है और दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। आ! अब यहां आता है पहला ट्विस्ट। जैसे ही वो चीखता है, उसी खाली सुनसान पहाड़ की गहराई से बिल्कुल वैसी ही एक आवाज पलट कर आती है। आ आ आ आ। लड़का एकदम सन्न रह जाता है। उसका दर्द तो मानो कहीं गायब ही हो गया और उसकी जगह ले ली एक बहुत बड़े सस्पेंस ने। अब सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। वो थोड़ा घबराया हुआ भी है और अंदर से कूट कूट कर उत्सुकता भी भरी है। वो सोचता है कि इतनी बड़ी चट्टानों के पीछे आखिर कौन बैठा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और हवा में जोर से चिल्लाता है, तुम कौन हो? और उधर से जो जवाब आता है ना, वो उसे और भी ज्यादा उलझा देता है। वो अनजान आवाज कोई नाम वाम नहीं बताती, बल्कि बिल्कुल उसी के शब्दों को हूबहू दोहरा देती है। तुम कौन हो? मतलब ये अजीब सा खेल अब काफी गहरा हो चुका था। अब बच्चे ने भी ठान ली कि वो इस अनजान आवाज का टेस्ट लेकर रहेगा। उसने सोचा, चलो कुछ ऐसा बोला जाए जिसकी सामने वाले को बिल्कुल उम्मीद ही ना हो। तो उसने अचानक से एक बड़ी सी तारीफ चिल्ला दी, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। और पता है क्या हुआ? बिना एक सेकंड की देरी किए उसी पहाड़ से वही तारीफ गूंजते हुए वापस आ गई। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। ऐसा लग रहा था मानो वो छुपा हुआ अजनबी भी इसकी तारीफ के पुल बांध रहा हो। बस अब उस लड़के के सब्र का बांध टूट गया। उसे भयंकर गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि कोई जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से से एकदम लाल होकर उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक कड़वा शब्द कह दिया, डरपोक। और उन कठोर चट्टानों ने भी कोई रहम नहीं किया भाई। उस पहाड़ ने वही कड़वा शब्द और भी ज्यादा जोर से उसके मुंह पर दे मारा, डरपोक। टेंशन एकदम अपने पीक पर थी। उस बेचारे बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब एक सेकंड के लिए रुकते हैं। आपको क्या लगता है इस पहाड़ के अंदर सच में क्या छुपा है? क्या कोई सच में वहां बैठकर मजाक कर रहा है? वैसे अगर आपको भी मेरी तरह ये रहस्यमयी कहानियां पसंद आ रही है ना, तो यार इस कहानी को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए अब इस बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। हार मानकर वो कंफ्यूज्ड बच्चा अपने पिता की तरफ देखता है कि पापा ये क्या हो रहा है? पिता बस हल्के से मुस्कुराते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हैं और फिर वो उस पथरीली घाटी की तरफ मुंह करते हैं और अपनी पूरी आवाज के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव, एकदम जोश से भरी बात चिल्लाते हैं, तुम एक चैंपियन हो। और पलक झपकते ही बिल्कुल वही शक्तिशाली और उत्साह से भरी आवाज हवा को चीरते हुए वापस लौटती है, तुम एक चैंपियन हो। लड़का अभी भी एकदम हैरान है, आंखें फटी की फटी हैं, लेकिन उसे अभी भी इस जादू का असली मतलब समझ नहीं आया था। और दोस्तों, यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे शानदार मोड़। पिता अपने बेटे के पास बैठते हैं और प्यार से समझाते हैं, बेटा दुनिया इसे इको यानी गूंज कहती है, लेकिन सच तो ये है कि यही हमारी असल जिंदगी है। सोचिए, जो आवाज पहाड़ों से टकरा कर आ रही थी, वो सिर्फ कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सबक था। उन्होंने समझाया कि जिंदगी बिल्कुल एक शीशे की तरह काम करती है। हम जो भी इस दुनिया में भेजते हैं ना, चाहे वो हमारे शब्द हों, हमारे काम हों या हमारे इमोशंस हों, जिंदगी हूबहू वही चीज हमें वापस लौटा देती है। इसे जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ कर देखिए। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में हमारे लिए बहुत सारा प्यार हो, तो हमें अपने दिल में प्यार पैदा करना ही होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग या हमारी टीम बेहतर बने, तो सबसे पहले हमें खुद को बेहतर बनाना होगा। ये बात बच्चों के स्कूल से लेकर बड़ों के ऑफिस तक हर जगह बिल्कुल फिट बैठती है। ये हमारी जिंदगी का अल्टीमेट गोल्डन रूल है। हम जीवन को जो भी देंगे, वो गारंटेड हमें वो वापस करेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। और हाँ, अगर बिना कुछ सीखे कोई शॉर्टकट ढूंढोगे ना, तो याद रखना, जिंदगी भी कोई सक्सेस वापस नहीं देने वाली। ये नियम हर जगह हर किसी पर लागू होता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे तगड़ी बात क्या समझ आती है? यही कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई रैंडम इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं।
ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना रिफ्लेक्शन है, हमारे ही अच्छे या बुरे कर्मों की गूंज है जो घूम फिरकर हमारे ही पास आ रही है। और इसी बड़ी सी बात को हमेशा याद रखने के लिए आइए एक छोटी सी और मज़ेदार राइम याद कर लेते हैं। जो हम दुनिया को देंगे वही लौट कर आएगा। अपना बेस्ट हमेशा देना, जीवन खुशहाल बन जाएगा। है ना, एकदम सिंपल। बस इसे याद रखिए और कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आज आप उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होते तो आप कौन से शब्द जोर से चिल्लाते? आप दुनिया से क्या गूंज वापस सुनना चाहते? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मुझे सच में जानने में बहुत मजा आएगा। अगर ये प्यारी सी दादी नानी के ज़माने जैसी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और ख़ास तौर पर घर के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये खूबसूरत बात सीख सकें। और हाँ, ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। खुश रहिए और हमेशा याद रखिए, आपकी आवाज़ ही आपकी दुनिया है।